ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कुछ पिछली कथाओं से हम भगवान कपिल भक्ति की व्याख्या कर रहे हैं। भक्ति के कुछ बड़े महत्वपूर्ण अंग उन्होंने बताए। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे मन में ये उठता है कि अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में क्या बदलाव आएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर, अगर आपको भूख लगी है और आप प्रसाद ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, उसके बाद में आपकी परिस्थिति क्या होगी? आपकी भूख मिट जाएगी। आपके अंदर में जो भूख के कारण अनेकों प्रकार की जो वीकनेस आ गई थी वो दूर हो जाएगी। आप तंदुरुस्त हो जाएंगे। आपके अंदर में शक्ति का प्रचार होगा। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई भगवान की भक्ति में लगा है तो भगवान कपिल कहते हैं कि वो व्यक्ति मेरे गुणों को, मेरी कथा को सुनने मात्र से मेरी तरफ आकर्षित हो जाता है। ये उन्होंने पहले भी बताया था और अब अंत में भी जब वो भक्ति की व्याख्या कर रहे हैं, उसके अंत में भी वो कहते हैं कि मेरे गुण मात्र से, मेरे नाम के श्रवण मात्र से भक्त मेरी तरफ आकर्षित हो जाता है। और आगे वो बताते हैं कि जो भक्ति में लगे हुए हैं उनके मन के अंदर में बदलाव आता है। और जो लोग केवल बाहरी रूप से अनेकों प्रकार के नियमों का पालन कर रहे हैं और हो सकता है कि वो मंदिर में भगवान की अर्च विग्रह की उपासना भी कर रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें भक्ति का सही प्रकार से साक्षात्कार नहीं हुआ है तो वो अभी भक्ति के बिल्कुल निचले स्थान पर है। उसने भगवान की तरफ ज्यादा प्रगति नहीं की है। वेदों के अंदर में बहुत सारे नियम बताए गए हैं। भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा कैसे करनी चाहिए। वेदों के अंदर में अनेकों प्रकार के मंत्र आते हैं, उसका उच्चारण कैसे करना चाहिए।
लेकिन अगर हमारे मन के अंदर में भगवान के प्रति कोई भावना नहीं है, कोई भक्ति नहीं है, और हम लोगों ने एक व्यवसाय बना लिया है जैसे लोग अनेकों प्रकार के अलग अलग व्यापार करते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि भाई ये भी एक बढ़िया व्यापार है। अगर मुझे अपनी फैमिली चलानी है, अपना घर बार चलाना है, कोई दुकान खोल करके बैठता है, मैं मंदिर खोल करके बैठ जाऊंगा और भगवान को दिखा करके लोगों को कहूंगा कि भगवान के दर्शन करो, माथा टेको और दक्षिणा डालो। तो वो व्यक्ति भी जो है भगवान की उपासना कर रहा है, वो व्यक्ति भी अनेकों प्रकार के वेदों के मंत्र का उच्चारण कर रहा है। तो भगवान कपिल कहते हैं वो भक्ति के सबसे निचले स्थान पर है। तो बड़ा सुंदर अर्थ बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई मंदिर में भगवान की अर्च विग्रह की पूजा कर रहा है, उपासना कर रहा है, मंदिर में वो भगवान को देख रहा है इस प्रकार से, लेकिन अगर वो दूसरे जीवों के अंदर में भगवान को नहीं देख पाता है, अगर उसको ये आभास नहीं हुआ है कि जितने भी ये शरीर हैं ये भी मंदिर हैं और इनके अंदर में भी भगवान का वास है, सबके हृदय के अंदर में। अब जहां पर भगवान का वास होता है हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको मंदिर कहते हैं। तो भगवान केवल ईंट के बने हुए मंदिर मात्र में अगर हम स्थापित होकर के देखें कि यहाँ पर भगवान है, लेकिन बाकी जीवों के साथ हमें कैसे व्यवहार करना है, अगर हमने ये भक्ति के द्वारा नहीं सीखा, तो भगवान कपिल कह रहे हैं कि वो मुझे संतुष्ट नहीं करता है, मैं उसके द्वारा अत्यंत संतुष्ट नहीं हूं, और वो भक्ति के बिल्कुल निचले स्तर पर है। तो इस प्रकार के भक्त को वेदों के अंदर में बताया है प्राकृत भक्त। प्राकृत मतलब है अभी भी उसकी चेतना भौतिकतावाद में डूबी हुई है, अभी भी उसकी कॉन्शियसनेस, उसका मन, उसकी चेतना अभी भी अनेकों प्रकार के भौतिक विषयों में डूबी हुई है। उसका दृष्टिकोण अभी भी आध्यात्मिक नहीं है, वो भी भौतिक स्तर पर है। तो भगवान कहते हैं, जैसे भगवद गीता में भी भगवान ने बड़ा सुंदर वर्णन करके बताया है, सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्टो। भगवान कहते हैं मैं परमात्मा के रूप में हर एक जीव के हृदय के अंदर में विराजमान हूं। तो जो भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है, जो भक्त प्रगति कर चुका है, वो कैसे देखता है? वो देखता है कि हर एक जीव के अंदर में आत्मा है और परमात्मा है, दो चीजों को देखता है। जैसे उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, वेदों में भी ये उदाहरण दिया है, समाने वृक्षे, एक ही वृक्ष के ऊपर दो पुरुष हैं, एक आत्मा एक परमात्मा। और ये जो वेदों में उपनिषद में जो उदाहरण दिया है उसमें अंतर भी बताया है, आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है। जैसे मान लीजिए ये वृक्ष है, इसकी एक शाखा है, इसके ऊपर दो चिड़िया बैठी हुई हैं। एक चिड़िया जो है वो इस पेड़ के जो फल हैं उसको खाने में मग्न है, जो दूसरी चिड़िया है वो इस भौतिक जो शरीर है जिसे पेड़ के बराबर बताया गया है, और इस भौतिक शरीर में जो फल लगते हैं सुख और दुख के, वो जो दूसरी चिड़िया है वो इससे निरासक्त है, उसको कोई आसक्ति नहीं है ये सुख और दुख के फल खाने के लिए।
वो है परमात्मा, क्योंकि वो अपने में पूर्ण है। उसे बाहर से कुछ सुख लेना है वो नहीं है। और जो ये दूसरी चिड़िया है जो सुख और दुख के फल खा रही है, वो आत्मा है। तो जब एक साधु पुरुष, एक महात्मा किसी भी जीव को देखता है, वो क्या देखता है? वो यही दो चीजें देखता है। एक तो ये देखता है कि हरेक शरीर के अंदर में आत्मा का वास है। और ये आत्मा क्या है? ये आत्मा जो है भगवान या परमात्मा का अंश है, एक पार्ट है। तो अगर हम भगवान के अंश हैं तो हमारे अंदर में भी भगवान के गुण हैं ना। छोटी मात्रा में जरूर हैं, लेकिन हम भी भगवान के सदृश, हमारे अंदर में भी भगवान के थोड़े गुण हैं। जिस प्रकार से एक बड़ा सोने की खान है और छोटा सोने का एक आभूषण है, दोनों की क्वालिटी तो एक ही है, क्वांटिटी अलग है। वो भगवान विभु है, वो प्रभु है, हम अणु हैं, हम बड़े छोटे हैं। तो हम भगवान के सनातन अंश हैं। तो महात्मा क्या देखता है? वो देखता है हरेक शरीर में जो एक मंदिर की भांति है, एक तो है आत्मा जो भगवान का अंश है और अपने कर्म के कारण उसने अलग अलग प्रकार के शरीर धारण किए। दूसरा वो देखता है कि परमात्मा है, और ये जो परमात्मा है ये बड़े दयालु हैं। ये हर एक आत्मा के साथ साथ में, जैसे मान लीजिए मैंने ये उदाहरण दिया था कि वेदों में, उपनिषद में बताया है, समाने वृक्षे, एक ही वृक्ष के ऊपर, उस शाखा के ऊपर दो चिड़िया बैठी हैं, एक आत्मा है, एक परमात्मा है। एक फल खाने में मग्न है और दुख और सुख भोग रही है। और थोड़े समय के बाद क्या होता है? इस पेड़ से उड़ करके वो दूसरे पेड़ पर जाता है। आत्मा अपने कर्म के अनुसार एक शरीर का त्याग, दूसरे शरीर को धारण करना, जैसा कर्म उस प्रकार के हमें जो है शरीर की प्राप्ति होगी। अगर हमने मनुष्य जीवन में गंदे कर्म किए हैं तो हमें निम्न योनि के शरीरों की प्राप्ति होगी, कुत्ते के शरीर की, बिल्ली के शरीर की प्राप्ति होगी। तो आत्मा क्या करेगी? ये शरीर को छोड़ेगी और अगले शरीर में, उस प्रकार के शरीर में जाएगी। परमात्मा क्या करेंगे? परमात्मा भी हमारे साथ साथ इस शरीर को छोड़ करके अब नए शरीर में प्रवेश करेंगे। तो देखिए परमात्मा कितने दयालु हैं। आत्मा जहां पर भी जा रही है उसको फैसिलिटी देने के लिए परमात्मा भी साथ साथ में आते हैं। लेकिन ये हमें समझना चाहिए, आत्मा जो है वो शरीर के वातावरण से प्रभावित होती है, परमात्मा शरीर के वातावरण से प्रभावित नहीं होते हैं। वो फिर भी अपने वैकुंठ धाम में ही है, वो फिर भी अपने मंदिर में ही है। मम मन मंदिरे भगवान हर एक मन में, मंदिर में विराजमान है। ये हमें समझना है। हम जब अभी मनुष्य शरीर में हैं तो हम मनुष्य के शरीर से प्रभावित हैं और मैं कहता हूं मैं आदमी हूं। अगर यही आत्मा औरत के शरीर में जाती है तो कहता है मैं औरत हूं। इसी प्रकार से यही आत्मा जब बिल्ली के शरीर में जाती है वो सोचती है मैं बिल्ली है और वो बिल्ली की भाषा बोलती है। यही आत्मा जब कुत्ते के शरीर में जाती है तो भौंकती है। मतलब आत्मा जो है शरीर के वातावरण से प्रभावित होती है। लेकिन परमात्मा चाहे वो मनुष्य के शरीर में हो, चाहे बिल्ली के, चाहे कुत्ते के शरीर में हो, वो शरीर के वातावरण से प्रभावित नहीं है। वो हमेशा अपने मंदिर में ही है। तो इस प्रकार से महात्मा देखता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति कहता है
कि मैं भगवान का महान भक्त हूँ, मैं मंदिर में बहुत उपासना करता हूँ, मैं पूजा करता हूँ, और हम देखते हैं कि वो वेदों के मंत्रों का पाठ कर रहा है, अनेकों प्रकार के नियमों का भी पालन कर रहा है। पंचरात्रि विधि के अनुसार भगवान की जब उपासना होती है विग्रह की, तो अनेकों प्रकार के नियमों का पालन करना पड़ता है। हम देख रहे हैं वो व्यक्ति आचमन कर रहा है, मंत्रों का जप कर रहा है, भगवान को फूल चढ़ा रहा है, भगवान को धूप चढ़ा रहा है। लेकिन भगवान कहते हैं इन सब करने के पश्चात भी अगर उस व्यक्ति को, उस भक्त को मेरा आभास केवल मंदिर मात्र में है कि भगवान मेरे बस मंदिर में है, और उसको ये आभास नहीं हुआ कि भगवान हर एक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है, और इसके कारण वो उनका सही प्रकार से आदर सम्मान नहीं करता है, तो भगवान कहते हैं कि वो भक्ति के सबसे नीचे स्तर पर स्थित है, और ऐसे भक्त से मैं ज्यादा संतुष्ट नहीं। उसके अगले श्लोक में भगवान ये भी बताते हैं कि जब मेरा भक्त मेरी भावनाओं से पूर्ण रूप से ग्रस्त हो जाता है, उसका मन मेरे विचारों में डूब जाता है। और भगवान क्या उदाहरण देते हैं? भगवान कहते हैं जिस प्रकार से अगर किसी बाग के अंदर से, किसी गार्डन में फूल लगे हुए हैं और वहां पर हवा चल रही है, तो हवा क्या लेकर के जाती है? सुगंध लेकर के जाएगी, फूलों की सुगंध। और जब वो सुगंध वायु के द्वारा हमारे नाक पर आती है, हमारी इंद्रियों को स्पर्श करती है, तुरंत हमारे मन के अंदर में जो है, हमारे मन प्रसन्न हो जाता है, आनंदित हो जाते हैं वो बढ़िया खुशबू सूंघ करके। तो ठीक इसी प्रकार से भगवान कपिल कहते हैं कि मेरे भक्त का मन पूर्ण रूप से मेरी भावनाओं से संचारित है भक्ति के कारण। तो ऐसा व्यक्ति, उसे ये आभास है कि मैं सभी जीवों के हृदय में भी विराजमान हूं। और अगर वो अनेकों प्रकार के नियमों का पालन कर रहा है, भगवान कहते हैं, लेकिन अगर उसे ये आभास नहीं है कि मैं सभी के हृदय में विराजमान हूँ और उनका भी आदर करना चाहिए, तो भगवान कहते हैं जब कोई व्यक्ति यज्ञ करता है तो हम कहाँ चढ़ाते हैं, घी कहाँ पर डालते हैं? हम अग्नि में डालते हैं। अगर आप घी राख में डालेंगे उसका कोई फायदा नहीं है। तो भगवान कहते हैं जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है, मंदिर में उपासना कर रहा है, लेकिन अगर उसे ये आभास नहीं है कि मैं सभी के हृदय में विराजमान हूँ, तो भगवान कहते हैं उसकी भक्ति उस प्रकार से है जैसे मानो घी या बटर को राख में डाला जा रहा है। और आगे भगवान जो इस विषय में क्या बताते हैं, इसकी चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।